नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में बात करेंगे। बहुत लोगों ने मैसेज किए, बहुत फ़ोन किए कि सर टारगेट क्या रखा जाए, कितना सिलेक्शन रखा जाए कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखिए, एक दो चीज़ देखिए, जब कोई भी कार्य प्रभावी होने के लिए उसका स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब तक कहा भी जाता है कि कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए। जब तक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कार्य को प्रभावी नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्य जो है, एम होना चाहिए, टारगेट होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए, यदि कभी भी असफलता आता है ना, उसमें तीन चीज़ की कमी होती है। जब भी किसी भी चीज़ में यदि आप असफल होते हैं तो उसमें तीन चीज़ की बहुत बेसिक चीज़ है, तीन चीज़ की कमी होता है। एक तो हम यदि असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आदर्श, उसके उद्देश्य और सिद्धांत की भूल होती है। हम में ये तीन चीज़ की कमी होती है, आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत, जो हमें असफलता दिलाती है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को लेके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। इसीलिए अपने मिशन, मतलब जो जेएसएससी का सीजीएल है या कोई भी एग्ज़ामिनेशन है, यदि आप कामयाब होने चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति जो है एक चित्त निष्ठावान होना चाहिए पड़ेगा। जब तक आप एक चित्त निष्ठावान नहीं होंगे और लक्ष्य के प्रति, तब तक कहाँ से। इसीलिए डिसिप्लिन होनी चाहिए। अब रही बात कि जेएसएससी कि सीजीएल में टारगेट क्या होना। यदि पेपर 2 का बात करें तो मैंने बताया ही था कि पेपर 2 में, लैंग्वेज पेपर में आप आसानी से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप किसी भी हालत में 90 प्लस रहेंगे हैं। और जो बेहतर कर लेंगे वो 95 से नीचे नहीं रहेंगे। लड़के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। पंचायत सचिव में देखिए, प्रीवियस दरोगा है उसमें लिए, लड़के किए हैं। हाँ, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा कठिनाई हुई है, लड़कों का कम मार्क्स आया है। लेकिन आप नागपुरी ले लें, खोट्टा ले लें, इस समय बेहतर लड़के किए हैं। बस आपको प्रैक्टिस खूब कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज का कीजिए, ईजी पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि पेपर 3 में देखिए 150 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है, 450 अंक के होंगे। अब उसमें टोटल मतलब मोटा मोटी यदि देखें तो 6 पेपर की ओर देखें। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, आपका कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, झारखंड से 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस आपके 20 क्वेश्चन और जीके जीएस जो है वो 30 क्वेश्चन। ये टोटल 150 क्वेश्चन के रहेंगे। अब इसमें कितना टारगेट रखा जाए कि मुझे इससे नीचे, यानी टारगेट इससे नीचे किसी भी हालत में नहीं आना है। जैसे मान लीजिए यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किसी भी हालत में मुझे 18 से नीचे नहीं आना है, चाहे जैसे हो। इसके लिए खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर का एसएससी का लीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग। और रीजनिंग आप अच्छे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ईजी वे में आप 18 से नीचे नहीं रहेंगे, प्लस रहेंगे। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन में किसी भी हालत में 15 क्वेश्चन से नीचे नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। आप यदि कंप्यूटर की बात करते हैं वहाँ भी 15 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 14-15 चलेगा कंप्यूटर में। झारखंड का 40 क्वेश्चन है तो 35 के आसपास वहाँ रहना है, 34, 35, 32 इस तरह। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपका टफ होगा तो वो सबसे नहीं, जो टफ होगा वो सबसे नहीं बनेगा, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन इजी क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हैं। इजी क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए। साइंस का, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप वहाँ पे 20 क्वेश्चन में आप 12 से 15 प्रश्न अमूमन सही कर सकते हैं। और जीएस के 30 क्वेश्चन में आप 20-22 यदि रहते हैं तो बेहतर है। यदि मोटा मोटी समझिए 150 में यदि आप 120 के प्लस
के आसपास हैं, 117 या 115 प्रश्न बना लेते हैं तो 351 हुआ, मतलब 75% से एवब आप टारगेट रखिए। और यदि आप 75% यदि ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इसमें कोई रोकेगा नहीं, ये भी मान के चलिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप 75 में प्लस हैं तो आप 75% तो यदि हैं टोटल मार्क्स का तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन अब इसे एक अच्छी रणनीति के साथ इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको ये जो 4 महीने हैं दृढ़ संकल्प के साथ समर्पित करना होगा जीएसएससी को। प्रत्येक दिन सेट बनाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसको अलग से डायरी में लिखिए। अब कहिएगा कि सर जीएस का 30 क्वेश्चन के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स के कुछ छोटे, तो आपको प्रकांड विद्वान नहीं बनना है मित्र। आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है कि आप वहाँ से आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपके प्रश्न नहीं छूटे। यदि हम पॉलिटी पूरे पढ़ेंगे तो इतना पढ़ के क्या करेंगे, संभव क्या है ये है, ये तो मोटा मोटी पूछेगा कि बताइए प्रस्तावना जो है कितनी बार संशोधन किया गया। आपसे पूछा गया कि पहली बार क्या क्या शब्द जोड़े गए। आपसे पूछे जाएंगे कि कब आज़ाद हुआ, यानी आपसे पूछे जाएंगे प्रथम ये कौन था। तो बेसिक चीज़, यानी आप 2 चीज़ याद रखिए। यदि किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इससे प्रश्न क्या पूछा गया है, और दूसरा ये ध्यान रखिए कि इस यहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं यदि नया प्रश्न बने। यदि आप ये दोनों चीज़ लेके चलते हैं तो आप किसी भी टॉपिक में आप बेहतर कर पाएंगे। ये आप किसी भी चीज़ में, जीएस में, तो आप यदि इसे करते हैं तो आप अच्छी स्कोरिंग पे आ जाएंगे। आप इसलिए घबराना नहीं है कि सर इतना किताब है, 6 के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो है, इसमें तो कोई ये नहीं है शॉर्टकट। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक ही चीज़ समझिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यही है कि मेहनत एक स्मार्ट वे में होनी चाहिए। जब तक स्मार्ट वे में मेहनत नहीं कीजिएगा तो अब स्मार्ट की तैयारी है। तो इस अवस्था में, इस परिस्थिति में आपको स्मार्ट तैयारी कीजिए। और हम कहते हैं ना कि आप यदि अच्छी तरह से लगेंगे, ये नहीं कि आज 10 नंबर आ गया, कल 5 ही नंबर आया, अब उससे हतोत्साहित होकर हम छोड़ दिए। बिल्कुल मत छोड़िए। निरंतर अभ्यास, हम बिल्कुल कहते हैं कि निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता का कुंजी है। निरंतर अभ्यास जरूरी है। डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए। अभी कम से कम सुबह जब वैकेंसी आ जाए, फॉर्म आप भर देंगे तो 2 सुबह शाम जब डेट डिक्लेयर हो जाए, इस डेट को है, अभी संभावित सितंबर लिखा हुआ है, डेट डिक्लेयर हो जाए तो आप 3 टाइम सेट बनाइए, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए लगातार 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करके देखिए आप में कितना इम्प्रूव होता है। कोई कुछ भी बोले तो ये चीज़ है। एक्चुअली हम भी क्लास स्टार्ट किए हैं, लेकिन अब उसमें ज़्यादा हम लड़कों को लेंगे नहीं, 10 लड़के बहुत हो गए। गूगल मीट पे उनका क्लास लेना और टेस्ट लेना, बाकी चीज़ें। तो आपको यदि कभी भी किसी चीज़ को हो तो आप व्हाट्सअप कीजिए, लेकिन वही है कि लगिए। जब तक लगेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक चीज़ को पकड़ना है। यदि इकोनॉमिक्स में ही देखते हैं तो पूछेगा गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये चीज़ देखना है। कभी पूछ देगा किसान क्रेडिट कार्ड कब हुआ था, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुआ था। तो ये सब जो बेसिक, यानी बेसिक चीज़ को जब पकड़ के आप चलेंगे ना तो आपका सिलेक्शन वही दिलाएगा। आपका जो आपका हार्ड क्वेश्चन है वो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, वो किसी से नहीं बनेगा। ये मान के चलिए। यदि 1-2 से बन गया तो 1-2 से मतलब नहीं है, वो गॉड गिफ्ट है, उनकी तैयारी है। लेकिन मुझे इजी क्वेश्चन यदि गलती हो गया कि झारखंड में कितने ज़िले हैं और गलती करके आ जाएंगे, झारखंड में सबसे अधिक जनजाति कौन है वो गलती करके आ जाएंगे, तो आप असफलता की ओर चले जाएंगे। तो ये कब होगा, जब निरंतर अभ्यास करेंगे, जब आप रिवीजन अच्छी तरह से करेंगे, तो ये सब आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो आप इस तरह यदि अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल होगा। और अगला जो यदि मुझे टाइम मिला तो बेसिक चीज़ हम जो ट्रिक्स है वो सब चीज़ का हम वीडियो बना के डाल दिया करेंगे, ठीक है। और कुछ भी असुविधा हो आप मैसेज कीजिए, हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।